हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे सर्कल चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है एंगल सबटेंड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल। सर्कल के किसी आर्क के द्वारा सर्कल के किसी सेंटर पे एंगल कितना सबटेंड होता है उसके बारे में स्टोरीज यहाँ पे दी गई हैं और उसी के बारे में हमको स्टडी करना है। तो 2-3 पॉइंट्स हैं जिन्हें नोट करके लिख लीजिएगा। यहाँ पर मैंने एक सर्कल बनाया है, 2 कार्ड्स आप लोगों को दिखाए हैं। पहला है AB, दूसरा है CD। और AB के थ्रू जितना सर्कमफ्रेंस पर ये कट आउट किया जा रहा है, यही क्या है? आर्क है। यही क्या है? आर्क है। ध्यान दीजिएगा, ये जो CD के थ्रू भी ये कट किया जा रहा है, जितना सर्कमफ्रेंस का पार्ट कट किया जाएगा वही आपका आर्क हो जाएगा। करेक्ट? ध्यान देते रहिएगा। 2 आर्क्स कट किए जा रहे हैं। अब इसमें किसी पॉइंट को यहाँ पे डिनोट करके उसका नाम सिर्फ आप लिखेंगे तो वो आर्क कह सकते हैं। तो 2-3 पॉइंट्स नोट करके लिख लेना है आपको उस सर्कल के बारे में जिसमें मैंने अभी आपको आर्क शो किया है, उसके बारे में। पहला पॉइंट ये है कि इफ़ 2 कार्ड्स ऑफ अ सर्कल, 2 कार्ड्स यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये दोनों कार्ड्स क्या हैं? इक्वल होंगे। AB इक्वल CD। कॉर्ड के बारे में बात हो रही है, AB और CD। कह रहे हैं कि 2 कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल हैं, तो देन देयर करस्पॉन्डिंग आर्क्स आर कॉन्ग्रेंट। तो उनके करस्पॉन्डिंग आर्क्स क्या होते हैं? कॉन्ग्रेंट होते हैं, यानी कि इक्वल ही होते हैं और कन्वर्जली एक दूसरे के कन्वर्जली होते हैं। ध्यान दीजिएगा, यानी कि इस आर्क्स के बारे में बात की जा रही है। आर्क AB और आर्क CD के बारे में बात की जा रही है कि ये दोनों आर्क्स क्या होते हैं? कॉन्ग्रेंट होते हैं और कन्वर्जली होते हैं। फिर उसी का कन्वर्स अगर हम बात करें, कन्वर्स में सेकंड नंबर पॉइंट ये है कि इफ़ 2 आर्क्स आर कॉन्ग्रेंट, यदि 2 आर्क्स क्या हैं? कॉन्ग्रेंट हैं। ध्यान दीजिएगा, 2 आर्क्स यानी कि ये AB और CD कॉन्ग्रेंट हैं, तो इनके कॉर्ड्स भी क्या होंगे? कॉरस्पॉन्डिंग कार्ड्स आर इक्वल। देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग कार्ड्स आर इक्वल, तब उनके कॉरस्पॉन्डिंग कार्ड्स भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, यानी AB इक्वल CD। तो ये दोनों स्टेटमेंट है, फर्स्ट और सेकंड, जिन्हें मैंने नोट करने के लिए कहा आपसे, ये एक दूसरे के कन्वर्स हैं। आप इसको भी पहले कह सकते हैं, इसको भी पहले कह सकते हैं, दोनों एक दूसरे के बाद भी आप कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों एक दूसरे के कन्वर्स हैं। थर्ड नंबर पॉइंट, जब ये दोनों बातें कह दी जाएंगी तो उसके बाद थर्ड नंबर पॉइंट जो आप नोट करेंगे उसके बारे में ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 2 सर्कल्स मैंने नहीं बनाए, एक ही बनाया, चूँकि टॉपिक 2 सर्कल्स के लिए फ़िलहाल मैंने एक ही टॉपिक से दिखाया इसको। तो ये है कि कॉन्ग्रेंट आर्क्स दिया गया, ध्यान दीजिएगा, कॉन्ग्रेंट आर्क्स या इक्वल आर्क्स, ये भी कह सकते हैं आप, ऑफ अ सर्किल, किसी सर्किल के सबटेंड करते हैं इक्वल एंगल्स एट द सेंटर पे क्या करते हैं? इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं। ये रेडियस है OP और OQ, ये दोनों क्या है? रेडियस है। ध्यान दीजिएगा, रेडियस है। और ये जितना आर्क कट आउट करते हैं, ये आर्क जितना कट आउट करते हैं, ये आर्क क्या करता है? इक्वल एंगल सबटेंड करता है। मतलब कि ये एक पिक्चर है, दूसरा एक और ऐसा सर्किल होगा, तो वो भी अगर उसके रेडियस दोनों के इक्वल है तो उसके आर्क्स भी क्या होंगे? कॉन्ग्रेंट होंगे। और आर्क्स जब कॉन्ग्रेंट होंगे तो वो जितना एंगल सबटेंड करेंगे उतना ही यहाँ भी एंगल सबटेंड होगा। हालांकि वो एक पिक्चर मैंने नहीं बनाया है, वो पिक्चर सेम ऐसा ही होगा। तो इसीलिए यहाँ पे 2 सर्कल्स के बारे में बात की जा रही है। तो उसमें 2 सर्कल्स में 2 आर्क्स बनेंगे और दोनों आर्क्स यदि इक्वल हैं, कॉन्ग्रेंट हैं, तो वो सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे। तो इस नोट्स के थ्रू, ये जो नोटिंग के 3 स्टेटमेंट्स मैंने आपको बताया, इसके थ्रू जो थियरम्स बनेंगे, 2 थियरम बनेंगे, उन 2 थियरम्स के बारे में हम लोग अब डिस्कस करेंगे। अभी भी जो मैंने इसके पीछे बताया कॉर्ड्स और आर्क्स वाली कंडीशंस, कि अगर आर्क्स कॉन्ग्रेंट हैं तो कॉर्ड्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे, और यदि कॉर्ड्स इक्वल हैं तो आर्क्स भी क्या होंगे? कॉन्ग्रेंट होंगे। तो उसी कंडीशंस के बेसिस पे एक थ्योरम है इस एंगल सबटेंड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल टॉपिक में। तो उस थ्योरम्स के लिए मैंने यहाँ पे 3 पिक्चर्स बनाए हैं। ये पिक्चर 1, पिक्चर 2, पिक्चर 3। और इसमें जो कॉर्ड है, यानी कि कॉर्ड के अकॉर्डिंग जो आर्क्स बन रहे हैं वो है PQ। ये PQ आर्क, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर PQ आर्क ये कुछ इस तरह से बन रहा है, और यहाँ पर PQ आर्क यहाँ से लेकर के पूरा ये इतना बन रहा है। आर्क्स वाली कंडीशन को चेक करना है। तो यहाँ जो ये PQ है फर्स्ट वाले पिक्चर में, इसमें ये माइनर कंडीशंस को दिखा रहा है। माइनर सेक्टर, ये पूरा माइनर सेक्टर है, ऊपर मेजर सेक्टर है। डन। यहाँ नीचे सेकंड नंबर फिगर में इसमें दिखा रहा है सेमी सर्कल को। किसको दिखा रहा है? सेमी सर्कल वाली कंडीशन को, पूरा ये जो आर्क है। और यहाँ जो ये PQ दिखा रहा है, ये मेजर सेक्टर वाली कंडीशंस को दिखा रहा है। ध्यान दीजिएगा, मेजर सेक्टर वाली कंडीशंस को शो कर रहा है। तो 3 केसेस हैं यहाँ पे,
3 केसेस में भी सेम पॉसिबिलिटीज़ होंगी। और इसका जो थियरम है वो कुछ इस तरह से है कि द एंगल सबटेंड बाय एन आर्क, इस आर्क के द्वारा जो एंगल सबटेंड किया जा रहा है कहाँ पर, 2 जगह पे ध्यान दीजिएगा। एक तो इसके सेंटर पे, करेक्ट, और एक इसके सर्कमफ्रेंस के किसी पॉइंट पर, सर्कमफ्रेंस के किसी पॉइंट पर, या आप कह सकते हैं सर्किल के किसी पार्ट में है, सर्किल के किसी पार्ट में है। तो कह रहा है कि आर्क एट द सेंटर, सेंटर पे जो एंगल सबटेंड किया जा रहा है आर्क के थ्रू इज डबल, वो क्या होता है, डबल होता है किसके, द एंगल सबटेंड बाय इट, यानी कि इसी आर्क के द्वारा जो एंगल सबटेंड किया जा रहा है किस पर, एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल, सर्किल के रिमेनिंग पार्ट में किसी भी पॉइंट पर जो एंगल सबटेंड किया जाएगा उसी आर्क के द्वारा वो एंगल क्या होगा, हाफ होगा जो यहाँ पे सर्किल के सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेगा उसके। ध्यान देना, मैंने इस स्टेटमेंट को थोड़ा बदल के कहा कि ये एंगल, यहाँ का एंगल जो है PAQ, ये क्या होगा, हाफ होगा इस वाले एंगल के POQ के। इसी को यहाँ पे कहा जा रहा था कि POQ जो है वो इस वाले एंगल का क्या होगा, डबल होगा, POQ क्या होगा, डबल होगा। यानी कि हमें प्रूव करना था कि एंगल POQ इक्वल टू एंगल PAQ, ध्यान दीजिएगा, टू एंगल PAQ, PAQ ये एंगल है और POQ ये यहाँ पे एंगल है। हर एक केस में वही कंडीशन है, POQ ये है, PAQ ये है, PAQ ये यहाँ पे है और POQ ये यहाँ पे है। तो इन्हीं 3 केसेस के फिगर मैंने इसलिए बनाए हैं कि इन्हीं 3 केसेस पे ही, और इन 3 केसेस के जो पिक्चर्स हैं, इन पिक्चर्स के बेस पर ही आपको क्वेश्चंस मिलेंगे सॉल्व करने के लिए। तो बेहतर है कि हम उन पिक्चर्स को यहीं पर एक्सप्लेन कर लें और यहीं पर आप लोग उसको समझ लें कि किस तरह से वो सॉल्व हो रहा है। और हर एक केसेस में कंडीशंस क्या हैं, सेम ही होनी है। ये तीनों केसेस के लिए है, POQ इक्वल टू एंगल PAQ। आपको दिख भी रहा होगा, जरा इस पिक्चर्स के एंगल्स में डीपली आप एंट्री करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि हाँ ये POQ क्या है, डबल होगा। बट उसे प्रूफ कैसे करेंगे, उसके प्रूफ में हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कि इन ऑल केसेस, सभी केसेस में एंगल BOQ इक्वल होगा एंगल OAQ प्लस एंगल AQOK, यानी कि ये यहाँ पे जो मेनली बेस्ड एंगल बन रहा है BOQ, ये इक्वल होगा इन 2 एंगल्स के, किसके, ये यहाँ पर। क्यों वो हुआ, ध्यान दीजिएगा, OAQ प्लस OQA, ये क्यों हुआ, इस कंडीशन पर ध्यान दीजिएगा कि जब OA और OQ ये दोनों क्या है, रेडियस ही है, दोनों क्या है, रेडियस। तो जब ये दोनों रेडियस हो गए तो उसके अकॉर्डिंग आप A से जब Q को ज्वाइन कर दे रहे हैं तो ये एक ट्राइंगल बन जा रहा है, ट्राइंगल OAQ, और ये क्या हो जा रहा है, आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल। और जब आइसोसेलेस ट्राइंगल बनता है तो इसकी जब 2 साइडें इक्वल होती हैं तो इनके बेस एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, राइट। इतनी बात डन है, आपको समझ में आ रही है। फिर इनइक्वलिटीज़ का जो रूल होता है, जो मैंने आप लोगों को बताया था, इनइक्वलिटीज़ का रूल, कि जब कॉर्ड्स या जब रेडियस या जब लाइन सेगमेंट्स ट्राइंगल्स के 2 इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये कंडीशंस मैंने आपको बताई थी। तो यहाँ पे 2 साइडें आइसोसेलेस ट्राइंगल्स के इक्वल हैं तो इनके बेस एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो 2 तरह से आप इस बात को कह सकते हैं, 2 तरह से आप इस बात को दिखा सकते हैं कि हाँ ये एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसीलिए मैंने ये बातें आपको यहाँ पे शो कर दी कि एंगल BOQ इक्वल एंगल OAQ प्लस एंगल AQO। पहले मैंने नहीं दिखाया कि OA इक्वल OQ रेडियस होगा, क्योंकि जब हम उसकी बारे में बात करेंगे, OAQ के बारे में जब बात करेंगे तब हम उस बात को दिखाएंगे, तो इसलिए मैंने पहले नहीं शो किया। तो अब शो कर रहे हैं कि इन ट्राइंगल OAQ में, इसी फिगर को ले रहा हूँ, आप इसको भी चेक कर सकते हैं, हर एक कंडीशंस में वही बातें हैं। OA इक्वल OQ, क्यों, क्योंकि रेडियस ऑफ अ सर्किल, सर्किल से क्या है, ये रेडियस है, इस वजह से OAQ इक्वल OQA हो जाएगा। कौन से, बाय थियरम से, थियरम्स के अकॉर्डिंग। थियरम्स मैंने आपको बताया थे, इनइक्वलिटीज़ के थियरम, ट्राइंगल के इनइक्वलिटीज़ के थियरम में ये सब बातें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आपको बातें समझनी है तो आप इसी चैनल्स के वीडियोस में जाकर के इस चैप्टर्स के अदर वीडियोस जो हैं उसमें देख सकते हैं, आपको मिल जाएंगे ट्राइंगल्स के चैप्टर्स में।
तो इस वजह से एंगल ओ ए क्यू इक्वल एंगल ओ क्यू ए हो गया। तो इससे हमें क्या मिलता है, इससे कंडीशन ये मिलती है कि ये जो एक्सटीरियर एंगल है, ध्यान दीजिएगा, एक्सटीरियर एंगल वो ट्रायंगल्स के अपोजिट टू एंगल्स के सम क्या होता है, इक्वल होता है। यानी कि इन दोनों एंगल्स के सम क्या होगा, इक्वल होगा, और ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों क्या हैं, इक्वल है। तो एंगल बी ओ क्यू, जैसे कि आपने यहाँ दिखाया कि ये दोनों इक्वल हैं, तो क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे किसी एक का नाम ले करके। तो मैंने यहाँ ओ ए क्यू ले लिया, ओ ए क्यू तो ये है ही, इसको भी ओ ए क्यू ले लिया, तो दोनों ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 एंगल ओ ए क्यू, और इसे हम नाम देंगे इक्वेशन 1 का। सेम उसी तरह से अभी आप इसके बारे में बात कर रहे थे ओ ए क्यू के, अब आप जरा इसके बारे में बात करेंगे ट्राइंगल ओ ए पी के, ओ ए पी के बारे में बात करेंगे। तो ये वाला एंगल जो है बी ओ पी, ये इन दोनों के सम के क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसमें भी ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो किसी एक का नाम लेकर के आप उसको इक्वेशन 2 दिखा सकते हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पे दिखाया कि सिमिलरली एंगल बी ओ पी इक्वल टू एंगल ओ ए पी, और इसे दिखा दिया मैंने इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशन 1 और 2 को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो जब ऐड करेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से एंगल बी ओ पी, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में एंगल बी ओ पी प्लस एंगल बी ओ क्यू, डन है, इक्वल राइट साइड को राइट साइड में, 2 एंगल ओ ए पी प्लस 2 एंगल ओ ए क्यू, 2 कॉमन ले लिया मैंने, कुछ इस तरह से बन गया। अब इन दोनों को ऐड करेंगे ओ ए पी प्लस ओ ए क्यू को, ध्यान दीजिएगा, ओ ए पी और ओ ए क्यू, तो ये क्या बन जाएगा, पी ओ क्यू बन जाएगा, क्या बन जाएगा, पी ए क्यू, ये बन गया 2 एंगल पी ए क्यू, राइट, और ये बन जाएगा आपका एंगल पी ओ क्यू, ये वाली कंडीशन, बी ओ पी और बी ओ क्यू, तो बन गया पी ओ क्यू। तो इस वजह से ये हो गया इक्वेशन नंबर 3, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो यहाँ से आपका ये जो थ्योरम है वो प्रूफ हो गया कि एंगल सबटेंड बाय एन आर्क एट द सेंटर, सेंटर पे जो एंगल सबटेंड किया जाता है किसी आर्क के द्वारा, वो क्या होता है, डबल होता है द एंगल सबटेंड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल, सर्किल के रिमेनिंग पार्ट के किसी भी पॉइंट पर जो एंगल सबटेंड किया जाएगा उसी आर्क के द्वारा, वो उसके क्या होगा, वो डबल होगा। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर प्रूव होता है। अब बात करेंगे इसी एंगल सबटेंड ऑफ एन आर्क ऑफ सर्किल में सेकेंड थ्योरम के। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब सेकेंड नंबर थ्योरम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो इसमें मैंने यहाँ पे आपको एक फिगर ड्रॉ करके दिखा हुआ है, यहाँ पे P और Q पॉइंट्स लिए हुए हैं, फिर A और C भी पॉइंट्स लिए हैं, P से A को ज्वाइन कराया और P से C को भी ज्वाइन कराया, फिर Q से A को और Q से C को। तो PQ आर्क के द्वारा A पर भी एंगल सबटेंड हो रहा है और C पर भी एंगल सबटेंड हो रहा है और सेंटर पर भी एंगल सबटेंड हो रहा है। तो इसमें थ्योरम ये बनता है कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, सेम सेगमेंट में जो एंगल्स बनते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो अभी हमने पीछे थ्योरम में प्रूव किया कि एंगल पी ए क्यू इक्वल हाफ एंगल पी ओ क्यू होगा, इसको मैंने डबल करके दिखाया था, ये 2 यहाँ पे था, कुछ इस तरह से था, यहाँ से हटेगा तो इसी 2 को मैं यहाँ ला दे रहा हूँ। ये बात मैंने वहाँ पर भी कही थी कि 2 एंगल पी ए क्यू इक्वल हाफ एंगल पी ओ क्यू होना है। तो पी ओ क्यू के प्लेस पर हम 180 डिग्री पुट कर रहे हैं फिगर नंबर 2 के अकॉर्डिंग, फिगर 2 जो वहाँ पे बनाया हुआ था मैंने, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या था कि पी क्यू आर्क जो था वो सेमी सर्किल को शो कर रहा था। किसको शो कर रहा था, सेमी सर्किल को शो कर रहा था। तो इस वाले कंडीशंस को हम यहाँ पे वेरी कर रहे हैं। तो यहाँ पे पी ओ क्यू, ये अगर हम सी पॉइंट इसको लेते हैं, ओ को हम सी पॉइंट अगर लेते हैं तो वो 180 डिग्री होगा। कितना होगा, पी ओ क्यू 180 डिग्री होगा, तो कितना हो गया 90 डिग्री। तो सेमी सर्किल ऑन पॉइंट सी लेंगे तो पी ए क्यू के प्लेस पर क्या हो जाएगा, ए के प्लेस पर सी हो जाएगा। इस ए को हम यहाँ पे सी से भी डिनोट कर सकते हैं, ए को हटा देते हैं यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, सी पॉइंट हो जाएगा। तो जो भी यहाँ पे पी ए क्यू कह रहे थे वो क्या हो जाएगा, पी सी क्यू हो जाएगा, चाहे आप उसको ए ले या सी ले, बात क्या है, सेम ही है। तो सेमी सर्किल ऑन पॉइंट सी में हम उसको पी ओ क्यू के एंगल को 180 डिग्री लेंगे तो पी सी क्यू क्या मिलेगा, 90 डिग्री मिलेगा। यानी कि बात हो रही है इस वाले एंगल की, ध्यान दिया, ये 180 डिग्री था तो ये कितना हमें मिल रहा है, पूरा का पूरा 90 डिग्री मिल रहा है। तो यहाँ पे कंडीशंस वेरी तो हो जा रही हैं जो पहले अभी इसके थ्योरम हम लोगों ने प्रूव किया था। तो उसके अकॉर्डिंग हमें ये कंक्लूजन मिलता है कि एंगल इन अ सेमी सर्किल इज़ अ राइट एंगल।
सेमी सर्किल में जो एंगल बनता है वो क्या बनता है, राइट एंगल बनता है। तो अब इसी के बेस पर एक थ्योरम और फॉर्म होगा, उस रिमार्क्स को हमने थ्योरम्स के थ्रू दिखाया हुआ है। और रिमार्क क्या है कि इफ़ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स को ज्वाइनिंग कर रही है और सबटेंड करते हैं इक्वल एंगल्स एट 2 अदर पॉइंट्स, 2 अदर पॉइंट्स पर, यानी एंगल ये ए पर भी और सी पर भी इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं। और ये क्या हो रहे हैं, लाइन है ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन, लाइन के सेम साइड में क्या कर रहे हैं, स्थित हैं। और ये चारों पॉइंट्स ए, सी, पी और क्यू ये क्या है, कौन साइक्लिक हैं, यानी कि सर्किल के सर्कमफ्रेंस पर ही हैं। करेक्ट, कंटेनिंग द लाइन सेगमेंट द 4 पॉइंट्स लाई ऑन अ सर्किल, सर्किल पर ही क्या करते हैं, उसके सर्कमफ्रेंस पर लाई करते हैं। तो टोटल कंक्लूजन इस थ्योरम का ये है कि पी क्यू आर्क है वो 2 और पॉइंट्स पर एंगल सबटेंड करता है। उसी सर्किल के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उस पे 2 पॉइंट्स पर अगर एंगल सबटेंड करता है तो वहाँ पर वो दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। स्टोरी ये है, यानी कि एंगल पी ए क्यू, ये पी ए क्यू इक्वल होगा एंगल पी सी क्यू के, पी ए क्यू इक्वल होगा एंगल पी सी क्यू के। इसीलिए मैं इसको 2 पॉइंट से दिखा रहा था, ए और सी से। तो उसी कंक्लूजन को और उसी पर बेस्ड ये जो थ्योरम यहाँ पे बताया जा रहा है, तो इसकी पूरी हिस्ट्री इस तरह से पढ़ने में आपको ये बात नहीं समझ में आएगी। उसको मैंने प्रैक्टिकली तरीके से नॉमिनेट कर रहा हूँ, डिनोट कर दे रहा हूँ उसको कि पी क्यू जो आर्क है, यदि इस पी क्यू आर्क के थ्रू हम इसी सर्किल के सर्कमफ्रेंस पर किसी 2 पॉइंट को लेकर के वहाँ 2 एंगल सबटेंड करते हैं तो वो दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यानी कि एंगल पी ए क्यू इक्वल एंगल पी सी क्यू, ये इस थ्योरम्स के कंक्लूजन हैं। तो अब डिस्कस कर लेते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स क्या है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स में हमें मेनली 2 थ्योरम्स के बारे में इसमें स्टडी करना है क्लास 9th में। तो यहाँ पे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मैंने आपको फिगर ड्रॉ किया हुआ। सर्किल में किसी क्वाड्रिलेटरल को हम जब ड्रॉ करते हैं, बनाते हैं, तो उसको हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ध्यान दीजिएगा इस बात को। सर्किल में उसके सर्कमफ्रेंस पर किन्हीं 4 पॉइंट्स को ले करके हम उसके इंटीरियर में कोई एक बाउंडेड फिगर ड्रॉ करते हैं जो कि क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। तो ऐसे फिगर को हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं क्योंकि उसके ऑल द 4 पॉइंट्स आर lie on the circumference of a circle. That's why they are called concyclic points, and concyclic points make a cyclic quadrilateral. That's why it is a cyclic quadrilateral. तब हम उसको cyclic quadrilateral कहते हैं। तो उस पे 2 थ्योरम्स हमको बनेंगे और 2 थ्योरम्स के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो थ्योरम 1 और थ्योरम 2 एक दूसरे के कन्वर्स होते हैं। तो आप जिसको भी पहले कहें बात क्या है, सेम ही होनी है। तो यहाँ पे थ्योरम 1 मैंने दिखाया है कि सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। जब इस तरह के क्वाड्रिलेटरल्स की बात की जाएगी तो हर जगह साइक्लिक वर्ड सामने रहेगा, उसके साथ इंक्लूडेड रहेगा। तो यहाँ पे बात उसी की जा रही है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स के जो पेयर्स हैं उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। ध्यान दीजिएगा, यानी कि इसके बारे में बात की जा रही है। एंगल ए प्लस एंगल सी, एंगल ए प्लस एंगल सी और एंगल बी प्लस एंगल डी, बोथ आर 180 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, बोथ आर 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल सी एंड एंगल बी प्लस एंगल डी, ये एंगल बी प्लस एंगल डी। अपोजिट एंगल्स का सम, क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो 2 पेयर्स इसमें बनते हैं, एक एंगल ए और एक एंगल ए प्लस एंगल सी और दूसरा एंगल बी प्लस एंगल डी। तो इसके कन्वर्ट्स की अगर बात करें तो वो कन्वर्ट्स आप कुछ इस तरह से दिखाएंगे कि इफ़ द सम ऑफ अ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स, सम ऑफ अ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज़ 180 डिग्री, यदि अपोजिट एंगल्स का जो पेयर है और उसका सम 180 डिग्री आता है तब वो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, साइक्लिक होगा। द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक, तब उस क्वाड्रिलेटरल को हम क्या कहेंगे, साइक्लिक कहेंगे। अब इस थ्योरम को और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझने के लिए हम इस पर बेस्ड एक एग्जांपल्स देख लेते हैं। जिस एग्जांपल्स को आप सॉल्व करेंगे तो आपको उसी के बेस पर इस एक्सरसाइज में और भी क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मेंशन होगा और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स के
रिलेट करती हुई चीज़ें वहाँ पर आपको दी गई होंगी और उसी से क्वेश्चन बनेगा और उसको आपको सॉल्व करना होगा। तो अगर आपको उन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करना है तो ये थ्योरम्स अच्छे से ध्यान से देख लीजिए और इन पर बेस्ड जो एग्जांपल्स मैं अभी सॉल्व करने वाला हूँ उसको भी ध्यान से देखिएगा, ताकि वो एक्सरसाइज में जब वो आए तब आपको उसको बहुत बेहतर तरीके से सॉल्व कर लें, कोई आपको उसमें दिक्कत ना। सॉल्व कर लेते हैं और देख लेते हैं कैसे इसको अप्लाई किया जाएगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स के थ्योरम्स को। तो इसमें एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मैंने बनाया हुआ है ABCD। क्वेश्चन दिया है कि इन फिगर ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इन विच, जिसमें AC और BD क्या है, उसके डायगोनल्स हैं। तो AC और BD जब उसके डायगोनल्स हैं तो उसके वर्टिसेस पर बनने वाले एंगल्स को क्या करेंगे, वो बाइसेक्ट करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि इफ़ एंगल DBC इक्वल 55 डिग्री, DBC ध्यान दीजिएगा ये वाला एंगल 55 डिग्री दिया हुआ है, एंड एंगल BAC इक्वल 45 डिग्री, ये 45 डिग्री दिया हुआ है। तो फाइंड एंगल BCD, यानी कि ये पूरा एंगल, ध्यान दीजिएगा एंगल BCD फाइंड करना है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन में हमें मिलेगा कि एंगल DBC इक्वल एंगल CAD, DBC इक्वल, ध्यान दीजिएगा DBC इक्वल CAD इक्वल हो जाएगा 55 डिग्री। क्या कंक्लूजन होगा, एंगल्स इन अ सेम सेगमेंट, एंगल्स इन अ सेम सेगमेंट, ध्यान दीजिएगा एंगल्स इन अ सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, ये कंडीशंस हो गई। इसके अकॉर्डिंग एंगल DBC इक्वल एंगल CAD होगा, ये 2 नहीं है, एंगल CAD हो जाएगा, करेक्ट। फिर ध्यान दीजिए एंगल DAB इक्वल CAD, एंगल CAD प्लस एंगल BAC, ये पूरा मिलाएंगे ना, तो ये हो गया CAD कितना है आपका 55 डिग्री और BAC एंगल कितना है 45 डिग्री, टोटल आपका हो गया 100 डिग्री, ये याद रखिएगा 100 डिग्री। अब इसके बाद ये कंडीशंस कि एंगल DAB देयरफॉर एंगल DAB प्लस एंगल BCD इक्वल 180 डिग्री होता है। कितना होता है 180 डिग्री, किसके थ्रू, बाय थ्योरम। ऐसा भी आप लोगों ने स्टडी किया कि अपोजिट एंगल्स का जो पेयर होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, उसका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो DAB तो आपको मालूम है, BCD आपको पता करना है। तो DAB की वैल्यू 100 डिग्री प्लस एंगल BCD इक्वल 180 डिग्री, सो एंगल BCD इक्वल 80 डिग्री। कितना हो गया 80 डिग्री, यही आपको फाइंड करना था। तो कुछ इस तरह से अप्लाई होगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो थ्योरम सभी मैंने आपको बताए, तो उसको हम क्वेश्चंस में इस तरह से प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।